अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ईद के ख़ास पकवान में बिरयानी और कोरमा सर-ए-फ़हरिस्त है। आज हम ये देखेंगे कि इनको लज़ीज़ और मज़ेदार कैसे बनाएँ। बेहतरीन बिरयानी बनाने की टिप्स। बिरयानी के लिए हमेशा बासमती राइस का इस्तेमाल करें। सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बासमती राइस बेस्ट है। चावलों को खुले पानी में धोएँ और खुले पानी में ही उबालें ताकि चावलों का तमाम स्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए, नहीं तो चावल जुड़े-जुड़े बनेंगे। उबालते वक्त चावलों में खड़े गरम मसाले जैसा कि तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग इनका ज़रूर इस्तेमाल करें और नींबू का रस भी शामिल करें। इससे चावल निखरे-निखरे और खिले-खिले बनेंगे। और आप 1 चम्मच इसमें ऑयल की भी डाल सकते हैं और पानी में चावल डाल लेने के बाद बार-बार चम्मच ना चलाएँ। एक ही बार चला दें एक ही बार और अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा चलाएँ। चावलों को 75% तक उबालें, यानी चावलों को मुकम्मल तौर पर ना गलाएँ। इसमें 3 कनी रहने दें और बिरयानी का सालन ना तो खुश्क होना चाहिए और ना ही इसमें ज़्यादा पानी होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो चावल ढीले-ढीले बनेंगे। और बिरयानी के चावलों को पैंदे में लगने से बचाने के लिए पहले सालन की तह लगाएं या फिर टमाटर काट कर इसकी तह लगाएं, फिर चावलों की तह लगाएं, फिर सालन की तह लगाएं। इस तरह तहें लगाते जाएं और बिरयानी का दम खोलने के फ़ौरन बाद ही इसमें चम्मच ना चलाएं, बल्कि 3 से 4 मिनट इंतज़ार करें और बाद में चावल प्लेट से निकालें, ना कि चम्मच से। देगी बिरयानी। सही देगी बिरयानी जैसा जायका हासिल करने के लिए केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस का इस्तेमाल करें। इससे खुशबू और जायका दोनों बढ़ जाएंगे। अगर आपके चावल बिरयानी बनाते हुए टूट जाते हैं तो चावलों को दम लगाते वक्त एक नींबू का रस निचोड़ दें। इससे चावल टूटेंगे नहीं और जायका भी अच्छा होगा। और बिरयानी में ऑयल या घी कम इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको खुले घी में बनाएं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना डालें। बिरयानी में ज़ाफ़रान या फूड कलर लाज़मी डालें। इसके अलावा रेड कलर का भी इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बिरयानी की बहुत अच्छी होनी चाहिए। लज़ीज़ कोरमा बनाने की टिप्स। लज़ीज़ कोरमा बनाने के लिए बेहतरीन गोश्त का इंतखाब करें। चिकन, मटन या बीफ का कोरमा भी बनाया जा सकता है। इसके लिए जूसी और हड्डी वाले गोश्त का इंतखाब करें, जैसे कि थाई का गोश्त होता है, उसको इस्तेमाल करें। कोरमा के लिए गोश्त को पहले मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे इस पकवान में लज़ीज़ और अनोखा जायका पैदा होता है कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाते हैं। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका, सिरका ना हो तो नींबू का रस या फिर दही, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक डालकर आधे घंटे के लिए ज़रूर रखें। इससे जो गोश्त होगा वो जूसी भी होगा, नरम भी बनेगा, जल्दी भी गल जाएगा। कोरमा मसाला हर जगह आसानी से मिल जाता है, ताहम घर के मसालों से भी कोरमा बनाया जा सकता है। कोरमा में पिसे हुए बादाम भी डाले जाते हैं, जो कोरमा को रोगनी और मज़ेदार बनाने के साथ साथ गाढ़ा भी बनाते हैं। ताहम कोरमा बगैर बादामों के भी बनाया जा सकता है। तली हुई प्याज भी कोरमा की जान है। देगी कोरमा बनाने के लिए केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में डालें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी तेज़ होता है और इससे जो है पूरे कोरमा का जायका ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा मटन और बीफ पुलाव और कढ़ाई, कच्चे कीमे के कबाब, मलाई बोटी, सीख कबाब, तिक्का बोटी, तंदूरी चाँप, नरगिसी कोफ्ते, बिहारी कबाब, खीर और फिरनी, कस्टर्ड, मलाई हांडी वगैरह भी ईद के दस्तरखान का हिस्सा होते हैं। ईद गुज़ारते हुए गरीबों को ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको इन टिप्स में से कोई भी टिप अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।